बांग्लादेश के खिलाफ खुली टीम इंडिया की पोल। डीआरएस के मामले में रोहित एंड कंपनी की हवा टाइट। टीम इंडिया को लगी गलती दोहराने की आदत। टीम इंडिया के खिलाड़ी चेन्नई टेस्ट में लगातार अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय टीम अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही। चेपॉक में दूसरे दिन के खेल में 2 बार ऐसी गलतियां हुई जिनके कारण मैच भी हाथ से निकल सकता था। तो चलिए आपको भी एक बार उन दोनों बड़ी गलतियों के बारे में बताते हैं। टीम इंडिया की पहली गलती बांग्लादेश की पारी के दौरान सामने आई। दूसरे दिन टीम इंडिया 376 रनों पर ऑल आउट हो गई और उसके बाद बांग्लादेशी पारी शुरू हुई। बांग्लादेश ने 2 रनों पर पहला विकेट गंवा दिया था और स्कोर 3.5 ओवर में 8 रन पर 2 विकेट हो सकता था, लेकिन ऋषभ पंत की गलती के कारण मोहम्मद सिराज के खाते में विकेट नहीं आ पाया। दरअसल सिराज अपना दूसरा ओवर फेंक रहे थे और जाकिर हसन के खिलाफ 5वीं गेंद पर उन्होंने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। सिराज के साथ साथ इस दौरान पूरी टीम इंडिया ने भी अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया। इसके बाद सिराज कप्तान रोहित शर्मा से रिव्यू लेने की बात कहने लगे, लेकिन पंत ने इससे मना कर दिया। पंत विकेट कीपर के तौर पर सबसे करीब से गेंद को देख रहे थे और रोहित को उन्होंने कहा, हाइट नहीं है, निकल जाएगा लेग साइड से। मतलब गेंद में हाइट की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन लेग स्टंप मिस हो जाएगा। रोहित ने भी पंत के कहने पर डीआरएस नहीं लिया और कुछ देर बाद स्क्रीन पर हॉकाई दिखाया गया, जहां पर 3 रेड सिग्नल दिख रहे थे, यानी गेंद विकेट को हिट कर रही थी, इंपैक्ट इन लाइन था और पिचिंग भी इन लाइन थी। ये 3 रेड सिग्नल बताते हैं कि अगर भारत ने डीआरएस लिया होता तो लंच ब्रेक से पहले सिराज के खाते में भी 1 विकेट होता। हालांकि इस गलती का एहसास होने के बाद पंत ने हाथ दिखाकर माफी भी मांगी। अब रोहित और पंत के बाद विराट कोहली की गलती के बारे में बात करते हैं। कोहली 8 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए लौटे थे, लेकिन उनकी यह वापसी यादगार नहीं रही। वे बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में सस्ते में आउट हो गए। दूसरी पारी में तो विराट कोहली को अपनी ही गलती ले डूबी। हद तो तब हो गई जब कोहली ने साथी खिलाड़ी शुभमन गिल की सलाह पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि भारत को तीसरा विकेट गंवाना पड़ा। विराट कोहली दूसरी पारी में अच्छे अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने 2 चौके लगाए और सिंगल्स भी आसानी से निकाले, लेकिन 20वें ओवर में मेहदी हसन मिराज की फिरकी में वे फंस गए। वे गेंद को पढ़ने में नाकाम रहे और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। कोहली ने नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े शुभमन गिल से इस बारे में बात की, लेकिन डीआरएस नहीं लिया और वह पवेलियन वापस लौट गए। रिप्ले सामने आया तो पता चला कि गेंद पैड पर लगने से पहले बल्ले को छूकर आई थी। कोहली अगर रिव्यू लेते तो बच जाते। जब वे शुभमन गिल से बात कर रहे थे तब ऐसा लगा कि उन्हें बल्ला लगने के बारे में पूछा गया था, मगर कोहली ने साफ मना कर दिया कि गेंद बल्ले से नहीं लगी। अगर वे गिल की बात मान लेते तो आउट होने से बच सकते थे। बात अगर मुकाबले की करें तो पहली पारी में 376 रन बनाने के बाद भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 149 रन पर ही समेट दिया था। फिर इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अब भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन है। उनके पास फिलहाल इस मुकाबले में 301 रन की बड़ी बढ़त है।